आज के दौर में लगभग सभी के पास कम से कम एक बैंक अकाउंट उपलब्ध है। बैंक अकाउंट हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि हमारा पैसा वहाँ पर सुरक्षित रहता है। हम अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं और बैंक हमें इंटरेस्ट के साथ वापस देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पैसा हम बैंक को देते हैं उससे ज़्यादा हमको मिलती है। लेकिन आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि जब बैंक हमें ज़्यादा देता है तो खुद के लिए पैसे कैसे कमाता है? तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बैंक के प्रोसेस के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। बैंक आपके पैसे को इस्तेमाल करते हैं दूसरे को लोन देने के लिए। उस लोन पर जो भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उससे उनकी कमाई होती है। मान लीजिए एक बैंक है और उसमें एक ही कस्टमर है, वो है आप इसमें 100 डिपॉजिट करते हैं और बैंक आपको 4% का इंटरेस्ट रेट देता है। तो 100 आपके बैंक के पास आ गए। अब बैंक इस 100 को किसी दूसरे आदमी को लोन पर दे देता है। उस दूसरे आदमी को कार खरीदना था तो उसके लिए लोन लिया। बैंक उस दूसरे आदमी से 8% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो 100 रुपया इस बैंक के अब उस दूसरे आदमी के पास चले गए। जब वो दूसरा आदमी बैंक को 108 वापस देगा तो बैंक आपको 104 वापस देगा और यही पर हो गया बैंक की प्रॉफिट चढ़कर। तब क्या होगा जब बैंक 100 रुपये उस दूसरे आदमी को लोन पर दे रखी है लेकिन उसकी लोन देने की डेट अभी तक वापस आई नहीं, लेकिन आपको अर्जेंटली अपने 100 रुपये वापस निकालने हैं। लेकिन 100 रुपये तो बैंक के पास है ही नहीं, वो लोन पर दिए जा चुके हैं या फिर किसी भी वजह से दूसरे आदमी लोन वापस पे ही नहीं कर पाता। तो ऐसे में तो आपके पैसे फिर गए। लेकिन किसी भी बैंक में एक डिपॉजिटर और एक लोन लेने वाले तो होते नहीं हैं, बहुत सारे होते हैं। शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि बैंक की कमाई के कई अन्य रास्ते भी होते हैं, जैसे कि SMS चार्ज, ATM कार्ड चार्ज, फंड ट्रांसफर चार्ज, ई-कॉमर्स बैंकिंग चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्ज और पिन रीसेट। SMS चार्ज आपके बैंक की तरफ से आपके पास कितनी SMS आती है, क्या आपको पता है? इन SMS के लिए भी बैंक अपने कस्टमर से चार्ज लगाता है। RBI की गाइडलाइन कहती है कि ये सर्विस फ्री देना चाहिए, लेकिन कई बैंक ऐसे हैं जो 5 पैसे प्रति SMS के हिसाब से महीने में 25 रुपये अपने कस्टमर की अकाउंट से लेते हैं और फिर इसका GST अलग होता है। ATM कार्ड चार्ज, ये तो आपको पता भी होगा कि आप अगर नॉन बैंक ATM से 3 बार से अधिक अगर निकालते हैं तो बैंक उसके लिए भी अलग चार्ज लगाता है और बैंक प्रति ट्रांजेक्शन के हिसाब से 25 रुपये वसूली कर सकता है। इतना ही नहीं, कार्ड का मेंटेनेंस चार्ज भी अलग है, जिसमें साल में एक बार आपको 100 से 500 रुपये तक खाते में से रकम काटी जाती है। अगर आपको किसी भी तरह का नया कार्ड बनाना है तो उसके लिए भी अलग पैसा देना पड़ता है। फंड ट्रांसफर चार्ज, NEFT, RTGS, IMPS जैसे सेवाओं के लिए भी अलग अलग ट्रांजैक्शन लिमिट सेट की गई है। इन सर्विस की मदद से आप अगर पैसा पेमेंट करते हैं दूसरे को तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस सर्विस की मदद से। और एक बात बता देता हूं कि ये सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग में ही काम आती है। एक बार पैसा ट्रांसफर करने से IMPS में 5 से लेकर 50 रुपए तक लग सकता है। ये सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन की फीस है। आप अगर महीने में 5 ट्रांजेक्शन करते हैं तो 250 प्लस GST भी लग सकता है। ऐसे ही NEFT, RTGS में भी चार्ज लगाई जाती है। ई-कॉमर्स बैंकिंग चार्ज, इसका मतलब क्या है? इट्स रिफर टू द सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट, यानी कोई भी चीज ऑनलाइन के माध्यम से बेचना फिर खरीदना, उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। ये आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित में है और बैंक द्वारा ही ई कॉमर्स चार्ज लिए जाते हैं। 20 रुपये से लेकर 100 रुपये तक प्रति ट्रांजेक्शन ये चार्ज लिए जाते हैं। ये सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई सर्विस जैसे IRCTC से टिकट बुक करवाने, पेमेंट्स एप्स इस्तेमाल करने, UPI पेमेंट आदि के दौरान भी बैंक चार्ज वसूलते हैं। ट्रांजैक्शन चार्ज, अब आपको लग रहा है कि ATM से पैसा निकालने के चार्ज और पैसा ट्रांसफर करने के चार्ज और ई कॉमर्स का चार्ज ये तो बैंक लेते हैं, उसके साथ ये ट्रांजैक्शन चार्ज क्या है मैं बता देता हूं कि ये स्वाइप करने का चार्ज है। आप अगर क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करते हैं तो आपको 2% एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। इस तरह डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। अगर आप अपने बैंक में स्वाइप के माध्यम से विड्रॉल या डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी चार्ज लगता है। ये चार्ज कस्टमर और लिटरली सभी से लिए जाते हैं। पिन रीसेट, यहाँ पर नेट बैंकिंग की पिन रीसेट करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की पिन रीसेट की बात की जा रही है। कई ऐसे बैंक है जो पिन रीसेट करने के लिए भी एडिशनल चार्ज लगाते हैं। आप अगर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को पूरी तरह से आप अगर बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए भी अलग चार्ज लगाते हैं। तो ये था बैंक कैसे पैसे कमाता है। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद।